बीजेपी प्रवक्ता का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से उत्तराखंड को फिर मिल सकता है लाभ। उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री के दौरे से हैं काफी उम्मीदें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में लाइट शो का उद्घाटन, शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लाइट शो से बढ़ेंगे पर्यटक, राजस्व का भी होगा सरकार को फायदा। हरिद्वार में सिडकुल कर्मचारियों का ओमेगा कंपनी पर आरोप, कंपनी कर रही कर्मचारियों का शोषण, नहीं दी जा रही कोई सुविधा, कर्मचारियों का धरना जारी। सितारगंज चीनी मिल में कर्मचारी की मौत पर हंगामा, परिजन पहुंचे चीनी मिल, मुआवजा देने की उठाई मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बद्रीनाथ केदारनाथ के दौरे पर रहने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है। 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ में सुबह 8:30 बजे दर्शन और पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ रोपवे का सुबह 9 बजे शिलान्यास करेंगे। केदारनाथ में बनने वाले रोपवे से गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ा जाएगा। इससे इन दोनों स्थानों की यात्रा का समय आधा घंटा ही रह जाएगा। अभी इस यात्रा में 6 घंटे से अधिक का समय लगता है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका तय हो गया है। सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद सुबह 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। सुबह 9:45 पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11:25 पर बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। वहां पर भी पूजा अर्चना 11:30 बजे करेंगे। उसके बाद 12:05 पर मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल उत्तराखंड के दौरे पर वो रहने वाले हैं। 3400 करोड़ की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी से उत्तराखंड वासियों को बहुत उम्मीदें हैं और पीएम मोदी का उत्तराखंड से गहरा नाता है। पीएम के आने से उत्तराखंड को एक बार फिर नई सौगात मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में समय समय पर आकर उत्तराखंड को कई सौगातें दे चुके हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री का ये दौरा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभदायक होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के प्रति अगाध प्रेम रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनकी आध्यात्मिक देवभूमि है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है, लंबे समय तक वो यहाँ तपस्या करते रहे। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार उत्तराखंड राज्य में आते हैं। उत्तराखंड राज्यवासियों को नए नए योजनाएं परियोजनाओं की सौगात देते हैं। अभी 21 और 22 तारीख को उनका यहाँ प्रवास है उत्तराखंड राज्य में। उनके प्रवास से हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से राज्य के लिए वो नई सौगात लेके आएंगे। राज्यवासियों के प्रति जो उनका प्रेम है, यहाँ देवी देवताओं के प्रति जो उनके अगाध उनका प्रेम है और उस बराबर वो यहाँ आना चाहते हैं, इससे उत्तराखंड जनता में भी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बद्रीनाथ केदारनाथ के दौरे पर रहने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका तय हो गया है और तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। कल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे मोदी। केदारनाथ में सुबह 8:30 बजे दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे और बड़ी सौगात वहां पर देने वाले हैं। केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका तय हो गया है। प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में जुट गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है उत्तराखंड का, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ वो आएंगे और मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम था वो IND24 अपने दर्शकों को बता चुका है। और मैं आपको बता दूं कि पहले केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ से बद्रीनाथ आएंगे, लेकिन जो सुरक्षा का आज मुआयना किया है IND24 ने, वो सुरक्षा का मुआयना बहुत ही कड़ा मुआयना वहां पर हमने तो किया ही, लेकिन जो कड़ी सुरक्षा थी वहां पर वो देखी जा रही है बद्रीनाथ में कि किस तरीके से वहां पर जो SPG की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। उसके अलावा जो स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय जो पुलिस है, वो लगातार वहां पर सुरक्षा अभियान छेड़े हुई है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। जो दुकानें हैं, दुकानों में चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा कोई संदिग्ध वहां पर ना हो, उसको भी यहाँ पर तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा है। प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है तो बहुत ही सुरक्षा के एहतियात वहां पर बरते जाते हैं। और बद्रीनाथ में झील है, छोटी सी झील है, वहीं पर शेषनाग है। शेषनाग जी के पास से ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, क्योंकि वहीं से माणा गांव जो दूरस्थ गांव है, अंतिम गांव है भारत के बॉर्डर पर, वहां के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे तो कोई और आवाजाही वहां पर ना हो, इसके लिए वहां पर आज बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। और पूरे बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ ऐसा लग रहा है मानो छावनी में तब्दील हो चुका है बद्रीनाथ। चाहे एग्जिट से लेकर हम दूरस्थ माणा तक की बात करें या फिर जो मंदिर परिसर है उस तक की बात करें, हर जगह प्रशासन की नजर है। SPG की जो टीम्स हैं वो वहां पर लगातार वहां पर वॉच कर रही हैं, वहां पर लगातार तैनाती है सुरक्षा की दृष्टि से भी। ऐसी स्थिति केदारनाथ में बनी हुई है। केदारनाथ में भी जो सुरक्षा है, सुरक्षा बहुत कड़ी है। वहां पर जो SPG ने जो अपना सुरक्षा घेरा बनाया है वो सुरक्षा घेरा बहुत कड़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सुरक्षा बहुत कड़ी है। लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। और अगर बात करें यहाँ पर कैलाश, तो केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है? और अगर बात करें तो लंबे समय से इस पर विचार किया जा रहा था और अब इसकी सौगात मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अगर केदारनाथ रोपवे बनता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ वहां आने वाले सैलानियों को मिलेगा और वहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि 8 से 9 घंटे लगते थे इस दूरी को तय करने में। 13 से 14 किलोमीटर की यह दूरी थी, लेकिन अब अगर रोपवे का निर्माण हो जाता है तो रोपवे निर्माण के बाद महज आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में लोग पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य की ओर, बाबा केदार के आसानी से दर्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम वहां पर होता है, तो जो वृद्ध जो श्रद्धालु आते हैं केदारनाथ, उन लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ यहां पर मिलने जा रहा है कि उनको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आसानी से वो जा सकेंगे। और साथ ही अगर रोपवे अगर बनता है तो पर्यटकों की आमद भी यहां पर बढ़ेगी, क्योंकि पर्यटन दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही थी कि ऐसे हब्स बनाए जाए जिन हब्स के आधार पर जो पर्यटक यहां पर खींचे चले आए। तो ये एक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही लोगों की जो आवाजाही है, आवाजाही को भी यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर बल मिलेगा। बिल्कुल कैलाश, अगर बात करें तो मंदिरों को भी विशेष तौर से सजाया जा रहा है। दीपावली से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। बात करें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 6वीं बार उनकी ये यात्रा हो रही है, तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये? क्योंकि हम देखते हैं उत्तराखंड वासियों का भी विशेष लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब भी आते हैं कोई ना कोई सौगात, बड़ी सौगात देते भी है। हाँ, देखिए बिल्कुल 6वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का, और केदारनाथ से वाकई में विशेष उनका लगाव है। और जब भी आते हैं तो कोई ना कोई सौगात देते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा रही है वो यही है कि एक तो रोपवे का जो निर्माण होना है उसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इस उद्घाटन से पहले सबसे बड़ी बात यह थी कि केंद्र द्वारा बैठकें की गई थी और जो भी मंजूरियां अटकी हुई थी अधर में, उन तमाम मंजूरियों को स्वीकृत कर दिया गया है। यानी अब अगर जो रोपवे बनता है तो किसी तरह का जो वन आरक्षित जो क्षेत्र थे, वन भूमि इसमें आ रही थी, तो उसकी एनओसीज जारी हो चुकी हैं और अन्य जो विभाग थे उन तमाम संबंधित विभागों की एनओसीज भी राज्य सरकार को मिल चुकी है। तो यह एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की है। उसके अलावा जाहिर तौर पर समय समय पर प्रधानमंत्री कोई ना कोई सौगात उत्तराखंड को देते रहते हैं। तो यह कुल मिलाकर माना जाए कि अब की बार सबसे बड़ी सौगात यह है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में भी जो लोगों को, जो उत्तराखंड के लोगों की जो आस है, उस आस को यहाँ पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री, ऐसी उम्मीद लोगों को है। और हो सकता है कि क्या पता कोई और बड़ी घोषणा इस वक्त उत्तराखंड से मुख्य प्रधानमंत्री कर दे। बिल्कुल सौगातों की बौछार होगी। कैलाश, रात्रि विश्राम को लेकर क्या जानकारी है? 21 अक्टूबर की रात कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री का है। तो हालांकि इतना तय है कि प्रधानमंत्री का जो रात्रि प्रवास बद्रीनाथ में ही होगा, लेकिन कहां वो रुकेंगे अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।
क्योंकि सुरक्षा का जो सवाल है, सुरक्षा के सवाल के मद्देनजर ही इन तमाम चीजों को अभी मीडिया से दूर रखा गया है, अन्य लोगों से यहाँ पर दूर रखा गया है। प्रोटोकॉल्स के तहत ये सब जानकारी साझा नहीं की जाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। कैलाश, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां किच्छा में कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा को पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह भूपेंद्र चौधरी को किच्छा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मनोनयन पत्र जारी करते हुए नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। भूपेंद्र चौधरी को किच्छा का नया नगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बबलू चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने, करण मेहरा जी ने नगर अध्यक्ष की दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी ये रह चुके हैं और क्योंकि यहाँ का हमारा संगठन जो था वो निष्क्रिय हो चुका था चुनाव के बाद से, और चुनाव के समय में भी काफ़ी हद तक निष्क्रिय था, तो पार्टी ने बदलने का फैसला लिया है। उनको हटाकर बबलू चौधरी जी को बनाया और उम्मीद है कि अब कांग्रेस और मजबूत होगी। मेहनत करेंगे, बबलू चौधरी जी अपनी कार्यकारिणी का जल्दी विस्तार करेंगे। पूरा अपना उत्तराखंड संगठन का, केंद्रीय संगठन का, जिसकी वजह से ये पद मिला, और हमारे गुरु माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी की वजह से, जिनकी वजह से आज मैं पुनः इस पद पे फिर आया हूँ। ये पद पे मैं रह चुका हूँ नगर अध्यक्ष। पूरी कोशिश करूँगा जैसे पहले करता था, इस बार भी पूरी तरह से जोड़ के टीम को, कांग्रेस को मजबूत करना है। 2024 के लिए तैयारी करनी है। अभी से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे दोबारा पद दिया। लक्सर रुड़की रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दूसरे बदमाश को धर दबोचा है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर तीसरा बदमाश फरार हो गया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से भारी असले और कारतूस भी बरामद किए हैं। गौरतलब हो कि ये तीनों बदमाश व्यापारी को निशाना बनाने के लिए आए थे। 3 दिन पहले भी इन्हीं बदमाशों ने लक्सर पुलिस पर गोली चलाई थी। लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी। कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहां पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए। तो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं। पुलिस पर फायरिंग करने का जो मुकदमा होता है वो तो कायम हो गई और अभी इनसे पूछताछ, जो दूसरा बदमाश पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जाएगी और फिर सारी चीजें निकल के क्लियर आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों के द्वारा लगाए गए टमाटर, मेथी, पालक, मटर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। किसानों ने प्रशासन से ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जांच कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। जो कल नुकसान हुआ है, बहुत जबरदस्त नुकसान किसानों को हुआ है। हमारी तो सरकार से मांग है कि किसानों को आर्थिक मदद मिले और कर्ज जो हुआ है किसानों को वो उसकी माफ़ी हो, ये हमारा कहना है। सबसे महत्वपूर्ण मांग तो ये थी कि जांच हो इसकी। पहले जांच का मतलब ये है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पर राजस्व विभाग जाए और बैंक के प्रतिनिधि लोग जाए, देखें कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से इसका आकलन किया जाए। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी के कमुला में दुग्ध उत्पादकों को दिवाली से पहले बोनस मिला है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ने पूरे साल में सबसे ज्यादा दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादकों को बोनस वितरित किया। दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए 20 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, जिसमें खास बात ये रही कि 10 करोड़ 35 लाख रुपए केवल नैनीताल के लिए आवंटित हुए हैं। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे जो विभागीय मंत्री माननीय दुग्ध विकास पशुपालन आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने कल ही 20 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादक जो 52,000 सदस्य उनके लिए जारी किया है। मैं उसके लिए अपनी ओर से उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन और नैनीताल दुग्ध संघ आंचल परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका अभिनंदन
करता हूँ। बेहद खुशी हो रही है कि 20 करोड़ में से 10 करोड़ 35 लाख रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के 29,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए उन्होंने जारी करा है। आज हमारी सरकार ने कल ही जो बोनस 20 करोड़ रुपया पूरे दुग्ध संघ डेयरी को रिलीज कर दिया है, जो कि मुझे लगता है दिवाली के आसपास किसानों को मिल जाएगा, दुग्ध उत्पादकों को मिल जाएगा। इसी प्रकार आज जो चेयरमैन आए हैं यहाँ प्रशासक दुग्ध संघ के, उन्होंने घोषणा की है कि वो भूसे में भी 1800 रुपये 1600 रुपये किलो जो है उसे 1100 रुपये यानी 500 रुपये पर क्विंटल का उसमें वो सब्सिडी देने वाले हैं। इस प्रकार जो सैलेज हरा घास होता है उसमें भी वो सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार जो मिनरल्स है उसमें भी वो सब्सिडी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार दुग्ध उत्पादकों के साथ खड़ी है। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कठोर फैसले से पीछे नहीं हटेगी सरकार। राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाने की सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। राज्य का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन पर आधारित होगा। उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे। बड़ा बयान सीएम धामी का सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कठोर फैसले से पीछे नहीं हटेगी राज्य सरकार। राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाने की सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम हाउस में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। साथ ही राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और संगठन को गति दी है, ऐसी बैठ के चले। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक थी, मंत्रियों के साथ भी बैठना हुआ, संगठन के लोगों के साथ भी बैठना हुआ और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं किस प्रकार से जनमानस तक पहुंचाए जाएं और जनमानस की जो वो हमारी उपलब्धियों के साथ साथ और क्या क्या इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। सभी का आकलन किया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले समय के अंदर जो भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं अपने प्रभार क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर संगठन और सरकार का तालमेल बने। आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने साल 2024 तक राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति ने 9 सितंबर 2022 को टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने 2024 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और जन जागरूकता के साथ निक्षय मित्र बनाने की अपील भी की जा रही है। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने नर्सिंग कॉलेज, छात्रावास के निर्माण के भवन, चिकित्सा शिक्षा विभाग और 108 सेवा का औचक निरीक्षण किया, जहां समस्या समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा निक्षय मित्र 2.0 कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया था और इसके बाद फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर साहब द्वारा, सीएम साहब द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो है निक्षय मित्र के तौर पे टीबी पेशेंट्स को गोद लिया गया है। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 15,000 टीबी पेशेंट्स हैं उत्तराखंड में। उसमें से लगभग 4,800 निक्षय मित्र हम लोगों ने बना दिया है। हम लोगों ने सभी विभागों से अपील की है कि जो विभाग के हेड्स हैं वो एक टीबी पेशेंट गोद लें और निक्षय मित्र के रूप में आगे आए। और इसी क्रम में मैंने आज जो है एक बच्ची को निक्षय मित्र के तौर पे उनको ड्राई राशंस प्रोवाइड किया है। और निक्षय मित्र में सहभागिता के मद्देनज़र जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक तो हम लोग 1,000 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 1 साल का पीरियड मिनिमम पीरियड है और मैक्सिमम 3 साल तक दिया जा सकता है। दूसरा तरीका है ड्राई राशन और तीसरा तरीका वोकेशनल मेथड, जिसमें हम लोग उनको रोजगार के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं और इसमें मुझे बताने में खुशी भी हो रही है कि हम लोग पूरे देश में निक्षय मित्र बनाने में दूसरे स्थान पे हैं
और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इतने निक्षय मित्र हम लोग बनाएं कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन में आए। देखिए, मैंने नर्सिंग कॉलेज का भी निरीक्षण किया, तो सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं से के साथ भी जो मैंने इंटरेक्शन किया, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताया गया था, जैसे बिजली, जैसे पानी इत्यादि, और वॉशरूम की सुविधाएं वगैरह ठीक नहीं बता रहे थे। और इसके अलावा जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो बता रहे थे कि जो ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर्स हैं उनके नहीं हैं, तो उसमें मैंने इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए कहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही उनको डीडीओ पावर्स दे दिए जाएं। किच्छा में विद्युत कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। त्योहारों के मद्देनजर विद्युत कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। दरअसल बीते दिनों पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय का विद्युत विभाग के एसडीओ दिनेश चंद्र से विवाद हो गया था, जिसके विरोध में विद्युत कर्मचारी 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। कुछ दिक्कत की वजह से जो है मैनहैंडलिंग हो गई थी, एसडीओ साहब के साथ बदतमीजी हुई, उसकी परिणति जो है ना एफआईआर में हो गई है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उनके इंटरेस्ट में हमने इनसे अनुरोध किया संयुक्त संघर्ष समिति से कि भाई ये सब परिस्थिति देखते हुए आप धरना स्थगित करने का कष्ट करें। इन्होंने हमारा मान रखा और धरना स्थगित कर दिया। जनहित को ध्यान में रखते हुए, दीपावली जैसे महान पर्व को ध्यान में रखते हुए इस धरने को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। और यदि किसी भी तरह की हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कोई भी इस बीच अगर घटना घटित होती है, उसके लिए तत्काल संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि बिना किसी नोटिस के यहाँ पर बृहत आंदोलन किया जाएगा पूरे जिले स्तर में। फिर उसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे थे। कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस जनों ने खूब आतिशबाजी की, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी का इजहार भी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएम धामी की तारीफ की है। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बेहतरीन काम हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। सरकार और संगठन में बेहतरीन तालमेल है। धामी सरकार के सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जन सरोकारों के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। धामी सरकार का हर मंत्री अपने क्षेत्र में प्रवास करेगा। सरकार के लिए सिर्फ जनता ही प्राथमिकता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।